हम जब भी काबुल जाते थे तो काबुल शहर में अपने आप को अगर आप टैक्सी वाले से हमें कहा गया कि काबुल में टैक्सी में जाएं, दुकान पे जाएं, तो अपने आप को पाकिस्तानी ना बताएं आप वहां पर, क्योंकि इतना इंटोगनिज्म है काबुल शहर में। पाकिस्तानियों के खिलाफ बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है, मिनिस्ट्रियों में बहुत बड़ा रिजेंट। जब हम मिनिस्ट्री में जाते थे तो घंटों जो है ना वो बाहर खड़ा करके रखते थे पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के। हिंदुस्तान, क्योंकि उनके अस्पताल उन्होंने बनाए, ट्रांसपोर्ट वो चलाते हैं वहां पर, स्कूल और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करते हैं। वो सारे लीडर हिंदुस्तान के पढ़े हुए हैं, उनकी फैमिलियां हिंदुस्तान से आई हैं, वो हिंदुस्तान में रहते थे। चाहे हाफिज सईद का नाम आए, मसूद अजहर का नाम आए, उसामा बिन लादेन का नाम आए, जो भी आप नाम ले लें, वो मेजॉरिटी पाकिस्तान से ही क्यों निकलते हैं? वो सऊदी अरेबिया अब लिबरलाइज्ड होते जा रहा है। वहां पे हिंदू मजहब की रामायण और महाभारत पढ़ाई जा रही है। योगा का एक शेख जो है, वो योगा जो एक्सरसाइज होती है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारतीय जहां भी जाते हैं अपने सभ्याचार और अपने स्वभाव से एक महत्वपूर्ण जगह बना लेते हैं। लेकिन आज की वीडियो में काबुल में पाकिस्तानियों की ऐसी हालत देख आपको भी आश्चर्य होगा। आज की वीडियो में खालिद हमीद फारूकी ने यह बताया है कि काबुल में पाकिस्तानियों से बहुत नफरत की जाती है और वहां पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी बताने से हिचकिचाते हैं। इसके विपरीत इंडियंस को हर जगह पहल मिलती है। इसका कारण यह है कि भारत ने वहां विकास किया है और पाकिस्तान अफगानिस्तान को बर्बादी की ओर लेकर गया है। हर जगह भारतीयों का बोलबाला देख पाकिस्तानी मीडिया जला भुना बैठा है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। इसमें जाहिर है कि एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो इंडिया नजर आ रहा है इस वक्त। इंडिया जाहिर है कि उन्होंने जिस तरीके से वहां पर स्पेंड किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे और जो कुछ बना वहां पर, तो और फिर ये कि पहली मर्तबा हमने ये देखा कि वो उनसे बातचीत हो रही है उनकी। और अब ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को बहुत बड़े खतरात लाहक हैं आने वाले मुस्तकबिल में। डेफिनेटली इंडिया ने 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है और ताजिक लीडरशिप बहुत ज़्यादा करीब है इंडिया के, क्योंकि वो सारे लीडर हिंदुस्तान के पढ़े हुए हैं, उनकी फैमिलियां हिंदुस्तान से आई हैं, वो हिंदुस्तान में रहते थे जब तालिबान थे यहाँ पर, तो उनकी बहुत कुर्बत है। बल्कि उन्होंने बहुत सारी जगह पर इंडियंस को एक्सेस दिया और इंडियंस और जो मौजूदा काबुल हुकूमत है उसके दरमियान बहुत ही ज़्यादा करीबी रवाबित हैं और इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं दोनों की बहुत क्लोजली कोऑपरेट करती हैं। रॉ वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। हम जब भी काबुल जाते थे तो काबुल शहर में अपने आप को अगर आप टैक्सी वाले से हमें कहा गया कि काबुल में टैक्सी में जाएं, दुकान पे जाएं, तो अपने आप को पाकिस्तानी ना बताएं आप वहां पर, क्योंकि इतना इंटोगनिज्म है काबुल शहर में। पाकिस्तानियों के खिलाफ बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है, मिनिस्ट्रियों में बहुत बड़ा रिजेंट। जब हम मिनिस्ट्री में जाते थे तो घंटों जो है ना वो बाहर खड़ा करके रखते थे पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के मेरे पास। तो इसलिए जो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को, और आप ये समझते हैं कि इसमें जो है ये इंडिया की वजह से है? बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडिया रातों दिन कॉपरेशन, क्योंकि उनके अस्पताल उन्होंने बनाए, ट्रांसपोर्ट वो चलाते हैं वहां पर, स्कूल और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ ये कि बल्कि जो पाकिस्तानी वहां पर काम करते रहे हैं क्रिश्चियन एड के साथ, दूसरी एजेंसियों के साथ, उनको भी जो है वो खासी मुश्किलात का सामना रहा है। और मुझे ये इसलिए भी पता है कि मैंने एक इंटरव्यू किया था यहाँ अमेरिकन एम्बेसडर टू नेटो को 3 साल पहले, तो उन्होंने बाकायदा मेरे सामने तकरीर फरमाई हिंदुस्तान की हिमायत में कि उसका बहुत पिवटल रोल है, वो बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। दैट इज आई मीन हिंदुस्तान को अमेरिका और वेस्ट बहुत बड़ा रोल देना चाहता है। लोग कहते हैं ना कि मुजाहिदीन की तरह वो वॉक ओवर कर लेंगे काबुल को, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो, नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो लड़ेंगे बहुत ही तरीका। मैं उनकी फौज भी ठीक है कि उसमें पश्तून कम है और वो बहुत रेज फेस कर रहे हैं, लेकिन वहां बहुत बड़ी लड़ाई होगी। और अफसोस की बात है कि अगर काबुल और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन ना कम हुई और पाकिस्तान तालिबान को कन्विंस करने में कामयाब ना हुआ,
तो ये जंग पाकिस्तान में भी बहुत बुरी तरीके से आएगी। सर यही तो खौफ, ऐसी वजह से तो ये मीटिंग्स हो। पाकिस्तान में जिस दुनिया में यहाँ कहना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में जो कोई भी वो कहते हैं जी ये टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, चाहे हाफिज सईद का नाम आए, मसूद अजहर का नाम आए, उसामा बिन लादेन का नाम आए, जो भी आप नाम ले लें, वो मेजॉरिटी पाकिस्तान से ही क्यों निकलते हैं। और परवेज मुशर्रफ तो कह भी चुके हैं कि हमने ही जिहादी तैयार किए थे, हमने ही उनको ट्रेनिंग दे के भेजा था, कभी अफगानिस्तान और कभी कश्मीर। तो इस चीज से पाकिस्तान फिर कैसे निकलेगा? अगर हम मान भी लें थोड़ी देर के लिए कि ठीक है भारत के साथ हमारे टर्म्स अच्छे नहीं है, वो हमारा बहुत दुश्मन है, लेकिन हर बात तो गलत नहीं हो रही होती ना, वहां से कुछ 50% तो हमारी भी गलती है। हाँ, हमारी गलती क्या है? मैं अभी भी मुझे क्लैरिटी है कि हमारी गलती क्या है। हमारी गलती ये है कि हमारे सियासतदान शॉर्ट टर्म गोल्स लेते हैं, उनके शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, कोई कंबाइंड अप्रोच नहीं है किस तरह चीजों को डील करना है। हाफिज सईद से बड़े 10 गुना बड़े दहशतगर्दों को भी मेन स्ट्रीम किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को डील करें। भाई अगर एक बंदे ने गलत काम किया उसको जेल में डालें, हाफिज सईद के साथ जो 10 बड़े लेफ्टिनेंट्स हैं उनको जेल में डालें, और जो नीचे वाले लोग हैं मेन स्ट्रीम करें, उनको बताएं भाई कि ये स्टेट की पॉलिसी है, ये स्टेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हम किसी दूसरे मुल्क पे ना गन उठा सकते हैं, ना जहाद कर सकते हैं, ना कहीं गोली चला सकते हैं, ना बात, लोग ठीक हो जाएंगे। स्टेट से कौन नहीं डरता? कोई बहुत ताकतवर हो ना उसको भी बंदा गिरा लेता। स्टेट बहुत पावरफुल चीज है जी, लोगों की सोच है। अगर आज स्टेट फैसला कर ले, ये देखें कश्मीर में स्टेट ने फैसला किया है ना, तो किस तरह चीजें उन्होंने नॉर्मलाइज की हैं। वो सारे मुजाहिदीन को पकड़ पकड़ के मारी जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, तबाही उतार दी उन्होंने पकड़ के वहां पे, लेकिन they have decided it। जिस चीज को आप लोगों ने कॉपी किया सऊदी अरेबिया से, वो सऊदी अरेबिया अब लिबरलाइज्ड होते जा रहा है। वहां पे हिंदू मजहब की रामायण और महाभारत पढ़ाई जा रही है। योगा का एक शेख जो है, वो योगा जो एक्सरसाइज होती है, जो ट्रेडिशनल इंडियन एक्सरसाइज है, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, जिसमें आप लोगों के पुरखों ने भी वही एक्सरसाइजेस करी होंगी, वो उसके लिए उन्होंने एक शेख मुकर्रर कर दिया है और वहां पर योगा सिखाया जा रहा है, यूएई में सिखाया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो डी रेडिकलाइज हो रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि ये गड़बड़ है, और उन लोगों को सीरिया की जंग के टाइम में समझ में आया कि ये बहुत गड़बड़ हो चुकी है और ये हमें अभी डी रेडिकलाइज करना है। तो वो डी रेडिकलाइज कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुल्क की हकीकत को देखते हुए उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। इसी तरह आप लोगों को भी ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और इसके अंदर सबको एक साथ आना पड़ेगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आना पड़ेगा